हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक और न्यू चैप्टर गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रात के टाइम बारिश हो रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा आपको नॉइज आ रहा होगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम आगे और स्टार्ट करते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों तब के समय थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉपी पेन स्टार्ट लेके बैठिए, क्योंकि जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा एग्जाम में आने वाला है मैं आपको सभी नोट बता दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ईजी होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए पेन कॉपी निकाल के रखिए। मैं जैसे नोट करने को कहूँगा उसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। बंगाल में द्वैत शासन, देखो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट की समाप्त किया, किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स। कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, किसमें चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि हमारे अकबर के समय थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रस्तावित सिविल सेवा का सृजन किया था, कालांतर भारतीय सिविल सेवा का नाम में जानी गई, कौन किए थे? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़ते आगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर। ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस गाजीपुर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1802 की बसीन की संधि में हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव 11 के मध्य, किसके किसके मध्य? अंग्रेज तथा बाजीराव, बाजीराव सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड बेलेजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेजेली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक थे हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध का संधिया, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहले शासक थे अवध के नवाब, अवध के नवाब दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया, किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। कोई बात नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एंग्लो नेपाल युद्ध की शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
हेक्टर मुनरो किससे संबंधित है? बक्सर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलीजेली, चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार और लड़ कर्नवालिस, तृतीय एंग्लो मैसूर वार। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध संबंधित है किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तब के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे कब? 1820 से 1827 तक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गवर्नर जनरल को तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, फिर भी नोट कर लीजिए। ठगों के दमन से संबंधित है कैप्टन स्टीलमैन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लेना। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सतीदाह प्रथा 1829। बंगाल में दासों को निर्यात को रोक दिया गया कब? 1789 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं। लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य से विलय हुआ कुप्रशासन के कारण। किसके कारण? कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 में। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, सही सुमिलित देख लेते हैं। 1849 1849 पंजाब का विलय, 1848 सतारा का विलय, 1856 अवध का विलय और 1855 करेली का विलय। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, किसने की थी? डेलहाउसी। ठीक है, बढ़ते आगे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय के सही क्रम है सतारा, संबलपुर और झांसी। सतारा, संबलपुर, झांसी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ कब? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब किया? 1843 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर समय में बिछाया गया था? दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? लॉर्ड डेलहाउसी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ बम्बई और ठाणे के मध्य। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ बम्बई से ठाणे। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वह कंपनी जिसने कर लिया था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डेलहाउसी के समय। किसके समय? डेलहाउसी के समय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाली थी लॉर्ड डेलहाउसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने किया? दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया किसने? लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। लॉर्ड
लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वाइसराय। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया कब? 1858 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड एल ए नबरो ने। दोस्तों इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूरी आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलीजेली सहायक संधि, लॉर्ड डेलहाउसी व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड कनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 सतीदाह प्रथा 17वां रेगुलेशन और स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूरी आने वाला है, इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सर्जन सूर निष्क्रियता, लॉर्ड एलेनब्रो सिंध का विलय, लॉर्ड डेलहाउसी अवध का विलय, लॉर्ड बेलीजेली चतुर्थ एंग्लो महसूरवार, लॉर्ड डेलहाउसी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 की पारित हुआ, लॉर्ड लिटन द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे, जॉन रोलेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अफगान के प्रति एक जोशमरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर, लॉर्ड लिटन। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन व दोहरा शासन, लॉर्ड बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मकौले प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वतंत्रता शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसमें को आप नोट कर लीजिए। एक या तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एकत्र पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है, बढ़ते आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, तो देख लीजिए हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा यूनिट होने वाला है दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, जिससे कि आप सारा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, जिससे कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्टरीन ऑफ लेक्स डेलहाउसी, बर्नाकुरल प्रेस एक्ट लिटन, डबल व्हील रिपन, ठगी का दमन विलियम बेंटिक, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चुक्का सिद्धांत, हड़प नीति डेलहाउसी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंग में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव, सामाजिक सुधार लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल का दूसरा अल्क और पहला मार्क्सिस। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।